तो देखो मेनली जो तुम लोगों को ये फिजिकल प्रॉपर्टी एनहांस स्पेसिमेन जब करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में तो बता ही दिए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में के अलावा जब इग्नियस और मेटामॉर्फिक में देखते हैं तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक में भी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा, या तो हार्ड होगा नहीं तो सॉफ्ट। ओके, या तो कॉम्पैक्ट होगा नहीं तो लूज, एंड देन फ्रेश और वेदर्ड। अगर उसमें वेदरिंग का कोई इफेक्ट हुआ है तो वेदर्ड होगा, मतलब जो उसका ओरिजिनल कलर है वो ओरिजिनल कलर उसमें नहीं रहेगा तो वो वेदर्ड हो जाएगा। कोई रॉक अगर एटमॉस्फेयर पर एक्सपोज हो गया है तो उस पर जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से उसका चेंज होगा, अल्टरेशन होगा उसके मिनरल्स में, तो वो वेदर्ड हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें हमको लिखना है। वेदर्ड रॉक्स का ग्रेन्स लूज होगा। ठीक है, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कलर। कलर में इग्नियस के केस में लिखते हैं ल्यूकोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक या मेलानोक्रेटिक। जैसे जैसे डार्कनेस या लाइटनेस बढ़ता है रॉक में उस तरीके से कलर हम चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई रॉक कोई इग्नियस रॉक लाइट कलर का है तो होगा ल्यूकोक्रेटिक। जैसे तुम्हारा हो गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में लाइट कलर होता है। तो ल्यूकोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक या मेलानोक्रेटिक एक तो कलर पर डिपेंड किया, दूसरा उसमें प्रेजेंट फेल्सिक या मैथिक मिनरल्स पर डिपेंड करता है। अगर फेल्सिक मिनरल्स किसी रॉक में ज्यादा है तो वो ल्यूकोक्रेटिक होगा, लेकिन अगर मैथिक मिनरल्स जैसे ओलिविन, पायरोजीन ये सभी ज्यादा है तो वो मेलानोक्रेटिक होगा। तो बताओ बेसाल्ट कैसा होगा? मेलानोक्रेटिक होगा बेसाल्ट। और ग्रेनाइट कैसा होगा? ल्यूकोक्रेटिक। रायोलाइट? हाँ, रायोलाइट मेलानोक्रेटिक होगा। रायोलाइट में भी फेल्सिक मिनरल्स ज्यादा होते हैं तो वो क्या होगा? ल्यूकोक्रेटिक होगा। ठीक है, जबकि मेटामॉर्फिक रॉक के केस में जो भी कलर हम देख रहे हैं ओवरऑल कलर, ये नहीं कि किसी एक पार्ट में जो कलर शो कर रहा है वो हम लिख दिए, जो ओवरऑल कलर शो कर रहा है उसको हम लिखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के केस में कलर में। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं कंपोजिशन। तो सेडिमेंट्री रॉक के केस में हम लोग कंपोजिशन में क्या लिखे थे? मेन मिनरल कंपोजिशन, मैट्रिक्स और सीमेंट। लेकिन यहाँ इग्नियस और मेटामॉर्फिक के केस में हम लोग क्या लिखेंगे? एसेंशियल मिनरल्स एंड एसेसरी मिनरल्स। एसेंशियल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स which is necessary to present in that particular rock। तो अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट बिना क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार के नहीं बन सकता है। ठीक है ना? तो उसका जो एसेंशियल मिनरल होगा वो मिनरल्स होगा जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होना ही चाहिए, होगा ही होगा वो। तो एसेंशियल मिनरल्स हो गया, और वो मिनरल्स जो कि उसमें प्रेजेंट है लेकिन थोड़ी मात्रा में है। ठीक है, तो थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट मिनरल्स क्या होंगे? एसेसरी मिनरल्स होंगे। ओके, उसके बाद हम लोग लिखते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक तीनों के लिए अलग अलग होता है, जो कि तुम लोग थ्योरी में पढ़े हो। इग्नियस के लिए टेक्सचर जो होता है वो ग्रेन साइज के आधार पर होता है। तो बहुत फाइन ग्रेन्स हुआ तो एफिनिटिक टेक्सचर होता है ना। अगर हैंड लेंस से दिख सकता है दो ग्रेन्स तो वो होता है फेनेरिटिक टेक्सचर। कुछ बड़े ग्रेन्स हैं, कुछ छोटे ग्रेन्स हैं तो वो पोर्फिरिटिक टेक्सचर होता है। तो वो सारे टेक्सचर को हम लोग यहाँ, जैसा रॉक है मेरा, इग्नियस है या मेटामॉर्फिक है, तो उसके आधार पर लिख सकते हैं। ठीक, इसमें भी जो तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें भी फोलिएटेड, नॉन फोलिएटेड टेक्सचर लिख सकते हैं। फिर फोलिएटेड टेक्सचर में अलग अलग है, जिसमें बैंडिंग बनना है, लेयर्स फॉर्म करता है, तो वो फोलिएटेड टेक्सचर हो गया।
नॉन फोलिएटेड मैकुलोज, ग्रेनुलोज, ये सारे जिसमें बेंडिंग नहीं फॉर्म करता है तो वो नॉन फोलिएटेड हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंग टू द रॉक टाइप, है ना। स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है रॉक के अनुसार। तो तुम्हारा इग्नियस के लिए कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फ्लो स्ट्रक्चर, जेनोलिथिक स्ट्रक्चर। जेनोलिथिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जेनोलिथ्स बोलते हैं फॉरेन मटेरियल को। फॉरेन मटेरियल अगर मैग्मा में गिर जाता है और वो मैग्मा द्वारा पचा नहीं पाता है, यानी मैग्मा द्वारा उसको डिजॉल्व नहीं किया जाता है, तो वो पार्टिकुलर जो पुराना वाला रॉक है वो मैग्मा में प्रेजेंट रहेगा और वो अपना पुराना टेक्सचर शो करेगा। तो उस तरह के रॉक को या उस तरह के ग्रेन्स को बोलते हैं जेनोलिथ। और इस तरह का स्ट्रक्चर जो इग्नियस रॉक शो करता है वो कहलाता है जेनोलिथिक स्ट्रक्चर। उसके बाद वेसिकुलर स्ट्रक्चर हुआ। तो वेसिकुलर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है? मैग्मा में बहुत सारे वोलेटाइल मटेरियल होते हैं, वाटर होते हैं, CO2 हुआ, तो वो सभी वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के दौरान उस बीच में छोटे छोटे छेद को छोड़ देता है। वो छोटे छोटे छेद वेसिकल्स कहलाते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर वेसिकुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर वो वेसिकल्स टाइम बदलने के साथ उसमें कुछ मिनरल्स फिल हो गया, जियोलाइट, कैल्साइट, ये सारे मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स उसमें फिल हो गए, तो वो कहलाते हैं एमिग्डल्स। और ये एमिग्डलाइडल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, उसी तरह से फ्लो स्ट्रक्चर हो गया और ये सारे इग्नियस स्ट्रक्चर हो गए। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर में तुम लोग जब किसी नदी किनारे गए होगे तो देखे होगे रिपल जैसा स्ट्रक्चर बनता है। उसका एक स्टॉक साइड होता है, एक ली साइड होता है, तो वो तुम्हारा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर हो गया। रिपल मार्क्स, रेन बना तो रेन प्रिंट्स, क्रैक्स फॉर्म किया तो मड क्रैक्स, तो फिर अलग अलग तरह का बेडिंग होता है, लेंटिकुलर बेडिंग, फ्लेजर बेडिंग, ग्रेडेड बेडिंग। तो ये सारे स्ट्रक्चर सेडिमेंट्री के हो गए। मेटामॉर्फिक के निसोज हो गया, ग्रेनुलोज हो गया, सिस्टोज हो गया, तो ये सभी सेडिमेंट्री के स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद टाइप लिखेंगे। तो टाइप में अगर इग्नियस रॉक है तो क्या क्या टाइप होगा उसका? या तो प्लूटोनिक होगा, नहीं तो वोल्केनिक होगा, नहीं तो हाइपरबेसल होगा। तो वो इग्नियस कॉमा दे करके प्लूटोनिक है। अगर सबसे डीप सीटेड बना है तो वो प्लूटोनिक हो गया। अगर मीडियम में है लेकिन जमीन के अंदर है तो वो हाइपरबेसल हो गया। जमीन के ऊपर फॉर्म किया तो वो वोल्केनिक हो गया, है ना। तो ये टाइप में हो गया। उसके बाद इन्फेरेंस, तो इन्फेरेंस में जो ऊपर वाले प्रॉपर्टी हैं वो सबको थोड़ा थोड़ा डील करेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत साइंटिफिक नॉलेज जो हमारे पास है उस चीज को डिस्कस करके एक ओवरऑल लिख देंगे कि कौन सा ये रॉक हो सकता है। तो वो इन्फेरेंस में हो गया। ठीक, किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है? साइंटिफिक नॉलेज मतलब जैसे देखो सेडिमेंट्री रॉक्स लिखे, तो सेडिमेंट्री रॉक में तुम्हारा वेल सॉर्टेड है, वेल राउंडेड है, स्फेरिकल है। तो साइंटिफिकली हम जानते हैं कि एक रिजर्वायर रॉक में वेल सॉर्टेड ग्रेन्स चाहिए। तो वो जो तुम ग्रेन रॉक देख रहे हो वो एक गुड रिजर्वायर रॉक का काम करेगा, है ना। तो उसी तरीके से अगर हम इग्नियस की बात करें तो इग्नियस में थोड़ा बहुत उसमें क्या टेक्सचर हो सकता है, उस टेक्सचर का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, कितना देर वो कूलिंग हुआ, वो ये सभी चीजें हम अगर हम लिखते हैं उसके बारे में तो वो थोड़ा बहुत इन्फेरेंस, है ना। और नहीं तो ऊपर तो जो चीज लिखे हो वो चीज तो लिख ही दोगे कि this rock is having this essential mineral and these accessory minerals and showing this type of texture, so this rock may be this. Okay.